नमस्कार साथियों। ये रात सुहानी रात नहीं, ऐ चांद सितारों सो जाओ। आज इस गाने के बारे में बात करते हैं। एक दौर के सिने दर्शकों ने ट्रेजेडी को पसंद किया और दर्द के सिनेमा को सुपरहिट बनाया। आज दिलीप कुमार, मीना कुमारी और तलत महमूद हाशिए की चीज हो गए हैं। पश्चिमी भोगवाद ने कला को लील लिया है। किससे बात करें अब, जमाना तो सुनने से रहा, सो अपने से ही भीर लेते हैं। कहना यह है कि अब वह दौर नहीं रहा जब कला और सिनेमा में दर्द की कद्र की जाती थी। बर्बाद जवानी की झूठी कथाओं पर आंसू बहाए जाते थे और कला का लुत्फ उठाया जाता था। आज देवदास की कथा कितनी ही हास्यास्पद और कायराना समझी जाए, तब उसकी व्याख्या यह नहीं होती थी कि मूर्ख देवदास एक स्त्री के वियोग में दारू पीकर मर गया, बल्कि यह समझा जाता था कि प्यार होता ही इतना ऊंचा है कि उसमें शादी करके घर नहीं बसाया जाता और दुनिया की सुख सुविधाओं सुंदरियों को ठुकराकर किसी अलभ्य चेहरे की याद में पूरी तरह बर्बाद हुआ जाता है। एक ट्रेजिक कथाएं पार्थिव प्रेम को बहाना बनाकर दरअसल ईश्वरीय प्रेम की ओर इशारा करती थीं, जिसमें परमात्मा को पाने के लिए मरघटी वैराग्य साधा जाता था। यानी शरत बाबू तय करके कोई फायदे नुकसान की दुखांत कथा लिखने नहीं बैठे थे। रचनाकार का अवचेतन, जो स्वयं परमात्मा है, खुद भाषा को, तर्क को, दुनिया को फैलाने का छुपा संदेश देता हुआ अहंकार के बलिदान के मार्फत मोक्ष या अंतिम आनंद को प्राप्त करने का प्रतीक करता है। यही वजह है कि एक दौर के सिने दर्शकों ने ट्रेजेडी को पसंद किया और दर्द के सिनेमा को सुपरहिट बनाया। दिल ए नादान सन 1953 की फिल्म है। स्वयं तलत महमूद इसके हीरो थे। गुलाम मोहम्मद की मौसीकी और शकील साहब के गीतों से सजी इस फिल्म ने देश को उम्दा दर्दीले गीत दिए। जिंदगी देने वाले सुन मेरी तेरी दुनिया से जी भर गया, जो खुशी से चोट खाए वो जिगर कहाँ से लाऊं, मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, और आज का यह आलोच्य गीत। यह वह दौर था जो खास तौर पर दिलीप कुमार और तलत महमूद ने बनाया हुआ था। सन 50 के सालों में से दिलीप कुमार और तलत को निकाल दीजिए, दर्द और आंसू का लुत्फ चला जाता है और हम कोयले के व्यापारी हो जाते हैं। तलत ने अपने नर्म और नाजुक गायन से हमारे दिल की रगों को सितार के तारों सा संवेदनशील बना दिया था। हम हिंसक होने से बचे हुए थे। ये रात सुहानी रात नहीं, गजल गायकी के राजकुमार तलत का वेदनापूर्ण गीत है। कला में उपजा यह दर्द हम में लजलिजी भावुकता पैदा नहीं करता, बल्कि हमें शरीफ, अहिंसक और सभ्य बनाता है। वह हमारी रूह को धोता है और तारों से बात करना सिखाता है। तलत को सुनने वाला इंसान अगर किसी का खून करने जा रहा हो तो पल भर को छुरा एक तरफ रख देता है और मकड़ी के जाले में अटकी शबनम की बूंदों को हसरत से निहारने लगता है। इस गीत में तलत अपनी कांपती घायल आवाज से दर्द का ऐसा क्षमा करते हैं कि जहां हम एक तरफ उदास होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ओस में नहाकर पाक साक भी निकालते हैं। हम यहाँ दुनिया के तमाम बर्बाद प्रेमियों के साथ हो जाते हैं और हमने प्रेम किया हो या न किया हो, अपने दर्द इश्क को भी यहाँ देखने लगते हैं। तलत को सुनकर आप बिना पारों के सच्चे देवदास हो सकते हैं और यही कला की विश्व विजयी ताकत है। रोना यही है कि जमाना दर्द की लज्जत को भूल गया और इसीलिए प्यार करना और किसी के प्यार को पहचानना भूल गया। कला में ट्रेजेडी का यह पतन समाज के सांस्कृतिक पतन और खोए हुए मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। फिराक गोरखपुरी ने लिखा था, उर्सबाई से क्यों डरते हैं इस दौर के आशिक, एक हम भी तो तेरे इश्क में बदनाम रहे हैं। यहाँ वे कोई हल्का फुल्का मजाकिया शेर नहीं कह रहे थे, बल्कि मानी खेज संजीदगी के साथ यह इशारा कर रहे थे कि जीवन से तमीज, हिम्मत और कला कविता
को समझने वाली नजर मिटते जा रही है। तलत का यह दुख भरा नगमा उनके दिगर नगमों की तरह हमारी मुर्दा रगों में सांस्कृतिकता को ये दिए जलाता है। इसे सुने और पल भर को देवदास बने। देवदास बनना पारों के लिए मरना नहीं, खुशबू से भरी उस खला में समा जाना है जहां से कई देवदास पारों और चंद्रमुखियां आते हैं। कला साहित्य कभी मौत को तरजीह नहीं देते। अरमान लुटे दीवाने के पर टूट गए परवाने के, न मौत मिली न आजादी, किस्मत में लिखी थी बर्बादी। अब कौन कहे दुनिया को हंसी, नाकाम बहारों सो जाओ, ऐ चांद सितारों सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। ये रात सुहानी रात नहीं, ऐ चांद सितारों सो जाओ। अक्सर नारा दिया जाता है कि कला कविता बचेगी तो आदमी बचेगा, समाज बचेगा। इसी में यह भी जोड़ लें कि कला संगीत में ट्रेजेडी बचेगी तो आदमी की हसासी और अखलाक बचेगा। हम यही ढंग से सही वक्त पर उदास होना और आंसुओं से भीगना सीखें तो ही मोहब्बत के काबिल बने रहेंगे, वरना पाल ले एक रोग नादां जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।